हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो होगा मौलिक अधिकार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग चेक कीजिए कि आप लोग इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न बन रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह वीडियो हर एग्जाम में ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग को वीडियो को लाइक करना है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग को याद जरूर रखना है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें थे पूछा है, न कि है। ठीक है, आप लोग याद रखना है। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिसको संपत्ति के अधिकार को फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन जब प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान में उस समय 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत लोग इसी में ऑप्शन बी लगा के चले जाते जो गलत है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और एक साथ ही साथ आप लोग को बता दो, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले जाइए, वहाँ भी आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? एक क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग में। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 में संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ये पंजाब पीएससी एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? किससे? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद जो 19 है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? देखो, यही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था जिसमें 7 अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति कौन सा हटाया गया था? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को संवैधानिक कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? राइट आंसर होगा 44वें संविधान द्वारा हटा दिया गया था, संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार? राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास होती है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश की यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित समादेश में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी किस संविधान
को मौलिक संविधान की आत्मा कहा जाता है। राइट आंसर को मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, जो फिलहाल मौलिक अधिकार नहीं है। पहले इसको मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता था, फिलहाल इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों का मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्ति किए जा सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा परमादेश कहलाती है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? राइट आंसर होगा भाग 3 में भर्ती, यानी भाग 3 में वर्णित है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा के तहत, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग वन लाइनर मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।